इस वीडियो में हम लोग CGL 2024 के इंग्लिश पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं 25 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट का। इससे पहले के सारे शिफ्ट्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट सेक्शन चेकआउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेट को। हमारा पहला क्वेश्चन है, ग्रामेटिकल एरर हमें ढूंढना है। द कंपनी स्पेशलाइजेज एट डिज़ाइनिंग, क्राफ्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सक्विजाइट हाई क्वालिटी फर्नीचर ऑफ एक्सेप्शनल क्राफ्ट्समैनशिप। कंपनी जो है किस चीज़ में स्पेशल है, स्पेशलाइजेज है, मतलब स्पेशलिस्ट है किस चीज़ का वो कंपनी, डिज़ाइनिंग के लिए, क्राफ्टिंग के लिए और मैन्युफैक्चरिंग के लिए हाई क्वालिटी फर्नीचर। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक वर्ड है स्पेशलाइजेज, ठीक है, उसके साथ प्रीपोजिशन एट का यूज़ नहीं किया जाता है। अगर कोई भी किसी चीज़ के लिए स्पेशलिस्ट है, स्पेशलिस्ट, ठीक है, या स्पेशलाइजेज ऐसा वर्ड आ जाए तो इसके बाद जो प्रीपोजिशन यूज किया जाता है वो होता है इन। ठीक है, कोई स्पेशलिस्ट होता है किसी चीज़ में होता है तो स्पेशलिस्ट एट नहीं, वहाँ इन का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आना चाहिए स्पेशलाइजेज इन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसमें है सिनोनिम्स बताना है अंडरलाइन वर्ड के लिए। लेजिटिमेट, इसका मतलब होता है लॉफुल होना, किसी चीज़ का लॉफुल होना। लेजिटिमेट कहलाता है लीगल होना। ठीक है, किसी चीज़ का लीगल होना। अगर कोई चीज़ लॉफुल है, लीगल है, इसका मतलब वो सही है। ठीक है, तो मतलब वो जेन्युइन चीज़ है। ठीक है, दूसरा क्या है, अदर वर्ड्स फिक्टिशियस। फिक्टिशियस का मतलब क्या होता है? फिक्टिशियस का मतलब होता है जो इमेजनरी होता है, काल्पनिक होता है, जिसे हम लोग कल्पना करते हैं, फैंसीफुल होता है। फॉल्सिफाइड क्या होता है? मतलब बोगस होता है, नकली होता है। ठीक है, जाली होता है, फॉल्स चीज़ें होती हैं। प्रोडक्टिव क्या है? अगर कोई चीज़ प्रोडक्टिव है मतलब जनरेटिव है, फर्टाइल है, उत्पादक है, ठीक है, उपजाऊ है। तो आंसर क्या होगा? जेन्युइन। नेक्स्ट है सिनोनिम्स बताना है अंडरलाइन वर्ड के लिए। एफिलिएटेड, कोई चीज़ एफिलिएटेड है मतलब वो रिलेटेड है किसी चीज़ से, किसी चीज़ से एसोसिएटेड है, एसोसिएटेड है, संबंधित है किसी चीज़ से वो। ठीक है, तो कहाँ पर दिया गया है वो? अनअलाइक, मतलब अनअलाइक है मतलब वो लाइक है ही नहीं, मतलब वो बिल्कुल ही अलग है। तो ये तो एंटो हो जाएगा उसका। अलाइड है, अलाइड का भी मतलब होता है रिलेटेड होना, किसी चीज़ से संबंधित होना। ठीक है, दूसरा है डेस्परेट होना। डेस्परेट का भी मतलब होता है अनलाइक होना। ठीक है, बिल्कुल ही अलग होना। डाइवर्स का मतलब क्या होता है? डाइवर्स का मतलब होता है वैराइड, मतलब अलग अलग टाइप का होना। ठीक है, वेरियस होना अपने आप में, या सेवरल टाइप का होना, तो डाइवर्स कहलाता है वो। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट। अंडरलाइन पार्ट को हमें हटाना है। फॉल फ्लैट विथ, अच्छा ये इडियम्स है एक। ठीक है, ये क्या है? इडियम्स। इसका मतलब होता है असफल हो जाना। इसका मतलब होता है असफल होना। असफल होना मतलब अनसक्सेसफुल होना, अनसक्सेसफुल, सॉरी, अनसक्सेसफुल होना। तो कहाँ पर दिया गया? या कोई प्रभाव ना पड़ना, ये भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया हैड नो इफेक्ट। आप अगर आप किसी चीज़ को कर रहे हैं, उसका जो रिजल्ट जो है उस पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है आपके काम का, मतलब वो क्या है? अनसक्सेसफुल है। आप क्या हो गए? फेल हो गए। अनसक्सेसफुल होना, फेल होना, जो भी बोले, हैड नो इफेक्ट, कोई प्रभाव ना पड़ना उस चीज़ पे, इसका मीनिंग ये होता है। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स के लिए बता रहा है, राज इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन स्टडिंग ह्यूमन साइकोलॉजी। राज जो है बहुत ही इंटरेस्टेड है किस चीज़ को पढ़ने में? ह्यूमन साइकोलॉजी को। सो ही डिसाइडेड टू परस्यू हिज मास्टर्स डिग्री इन ब्लैंक। इसलिए वो जो है इंटरेस्टेड है ह्यूमन साइकोलॉजी को पढ़ने के लिए, इसलिए वो अपना मास्टर डिग्री को परस्यू करने के लिए डिसाइड किया किस चीज़ में? इन ब्लैंक। वो सब्जेक्ट का नाम बताना है। आर्कियोलॉजी तो नहीं होगा, आर्कियोलॉजी होता है पुरातत्व विज्ञान, मतलब जो पुरानी चीज़ों का स्टडी करते हैं। ठीक है, ऑल थिंग्स के। साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट का भी नाम है, तो साइकोलॉजी से वो मास्टर डिग्री करना चाहेगा, तो साइकोलॉजी आंसर होगा। एनाटॉमी होता है शरीर रचना विज्ञान, मतलब जो बॉडीली स्ट्रक्चर, किसी भी जो लिविंग थिंग्स होते हैं उसके बॉडीली स्ट्रक्चर के बारे में जो पढ़ते हैं वो एनाटॉमी कहलाता है। फिलॉसफी दर्शन शास्त्र होता है, ये भी एक सब्जेक्ट है, तो आंसर होगा साइकोलॉजी। इसका मतलब क्या होता है? मनोविज्ञान। साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है? मनोविज्ञान, मनोविज्ञान। ठीक है, ये एक सब्जेक्ट है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है एंटोनिम्स बताना है। डिसॉल्व करना। डिसॉल्व का मतलब होता है किसी चीज़ को एंड कर देना, किसी चीज़ को फिनिश कर देना।
जैसे हमारा पार्लियामेंट्री सेशन वगैरह चलता है, उसे क्या कर दिया जाता है, डिसॉल्व कर दिया जाता है, मतलब उसे एंड कर दिया जाता है, फिनिश कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या बताने वाला था, हाँ एंटो पूछा जा रहा है। तो किसी चीज़ को एंड कर दिए, समाप्त कर दिए, तो वो क्या हो गया, खत्म हो गया। फेड का भी मतलब क्या होता है, मुरझाना, ये भी सेम सेम ही टाइप का चीज़ है, ठीक है। फेड का मतलब होता है मुरझाना, श्रिंक कर जाना, ठीक है, सिकुड़ जाना। वेनिस का मतलब क्या होता है, वेनिस का मतलब होता है गायब हो जाना, डिसअपियर हो जाना। तो मतलब कि अपियर का क्या है, एंटो है। सॉल्व करना मतलब किसी चीज़ को क्या करना, मतलब सुलझाना। और अपियर का मतलब क्या होता है, प्रतीत होना। अगर कोई चीज़ इंड हो जाएगा मतलब समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मतलब वो दिखेगा नहीं, तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाना चाहिए, अपियर होना, दिखना, ठीक है। तो आंसर अपियर हो जाना हो जाएगा, क्योंकि सॉल्व करना तो होगा नहीं। वेनिस मतलब गायब हो जाना, वो भी एक तरह से एंड ही हो जाएगा, एंड हो जाएगा तो गायब हो जाएगा, ठीक है। डिसअपियर हो जाना ये एंटो ही है। और फेड का मतलब मुरझाना, तो आंसर अपियर होगा। नेक्स्ट क्या है, एंटोनिम्स बताना है अंडरलाइन वर्ड के लिए। फेल्ड, फेल्ड का मतलब क्या होता है, असफल होना, असफल होना, असफल होना। तो इसका एंटो क्या हो जाएगा, ये तो कोई भी बता सकता है, सक्सीडेड, ठीक है, सक्सेस होना। रिजर्व्ड का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ फिक्स्ड होना, पहले से फिक्स्ड होना, ठीक है, आरक्षित होना, डिटरमाइंड होना, पहले से निर्धारित होना। एलिवेटेड का मतलब होता है उठा हुआ कोई भाग, रेज्ड किया हुआ, ठीक है। इंजॉय का मतलब होता है किसी चीज़ को इंजॉय करना, आनंद लेना किसी चीज़ का, रिलीज करना। तो आंसर हो जाएगा सक्सीडेड। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए। टू गो थ्रू एन एरिया मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज एंड काउजिंग डैमेज। किसी जगह से कोई एक भीड़ जा रहा है लोगों का, और वो क्या कर रहा है, मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज, बहुत ज़्यादा नॉइज कर रहा है, एंड काउजिंग डैमेज, और डैमेज भी कर रहा है, मतलब तोड़ फोड़ भी कर रहा है, कुछ इस टाइप का कर रहा है। तो उसको क्या बोलते हैं, रैम्पेज बोलते हैं, कैकोफोनी, वायलेंस, ब्रूटली। सबका मतलब जो है लगभग लगभग सेम ही है, लेकिन इसका यूज अलग है। तो रैम्पेज, उसे क्या बोलते हैं, रैम्पेज करना, ठीक है। रैम्पेज का मतलब होता है हंगामा करना, इसका मतलब क्या होता है, हंगामा, ठीक है। रैम्पेज का मतलब हंगामा, ठीक है, एक तरह से अप्रोर करना, अप्रोर करना, टर्मोइल करना, ये बोल सकते हैं। कैकोफोनी क्या होता है, कैकोफोनी का मतलब होता है कोलाहल, मतलब हल्ला गुल्ला किसी चीज़ का, ठीक है, बट उसमें किसी टाइप का डैमेज नहीं होगा, ठीक है, कोई भी चीज़ डैमेज नहीं होगा। यहाँ पर काउजिंग डैमेज दिया गया, इसलिए ये कैकोफोनी नहीं हो सकता है, कोलाहल होगा। इसका मतलब कहते हैं कोलाहल या हल्ला गुल्ला, जो भी बोले। एक क्लैमर बोल सकते हैं, नॉइज़ बोल सकते हैं। इसके लिए नॉइज़ तो होगा, जैसे यहाँ पर भी नॉइज़ दिया गया, इस क्वेश्चन में भी नॉइज़ दिया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं ग्रीन से इसे अंडरलाइन करता हूँ, यहाँ देखिए नॉइज़ यहाँ पर दिया गया, लेकिन नॉइज़ है, लेकिन क्या है, काउजिंग डैमेज भी है, इसलिए डैमेज के लिए क्या हो जाएगा, ये रैम्पेज आंसर हो जाएगा। कैकोफोनी भी दिया गया, बट कैकोफोनी नहीं हो सकता। वायलेंस क्या होता है, वायलेंस तो सीधा सीधा हिंसा होता है, जिसमें क्या होता है, डैमेज भी होता है, नॉइज़ भी होता है, प्लस जो है लोगों के साथ ब्रुटैलिटी होता है, क्रुएलिटी होता है, ठीक है, विल्डनेस होता है, ये बोल सकते हैं, विल्डनेस होता है, इसमें सीधा सीधा ये बोल सकते हैं, हिंसा होता है, ठीक है। तोड़ फोड़, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जाता है। ब्रूटली भी वही चीज़ है, क्रुएलिटी, क्रुएलिटी बोल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आंसर, रैम्पेज। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, एंटोनिम्स बताना है दिए हुए वर्ड के। लाउडेबल का मतलब कहता है प्रेज वर्दी, जिसका प्रशंसनीय हो, जो चीज़ प्रेज वर्दी, प्रेज वर्दी हो, ठीक है। एप्रिसिएबल हो, जो एप्रिशिएबल हो। एडमायरेबल हो, एडमायरेबल, ठीक है, जिसे एडमायर किया जाए, प्रशंसा किया जाए, प्रशंसनीय हो, ठीक है, प्रशंसा के लायक हो। एक मिनट, प्रशंसनीय, प्रशंसनीय, सॉरी, ये तो प्रशंसनीय, प्रशंसनीय, ठीक है, प्रशंसा के जो लायक हो। तो कहाँ पर हो जाएगा, कमेंडेबल। यहाँ पर कमेंडेबल का मतलब होता है प्रशंसनीय, नहीं, एंटोनिम्स पूछा जा रहा है, सॉरी 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 सॉरी। कमेंडेबल का भी मतलब क्या होता है, प्रशंसनीय होना, तो ये तो सिनोनिम्स हो जाएगा। ह्यूमरस है, अगर कोई चीज़ ह्यूमरस है, इसका मतलब क्या है, वो हंसने के लायक है, ठीक है, हंसाने के लायक है, कॉमिकल है, ठीक है। डिप्लोरेबल का मतलब होता है दुखद, मतलब वो किसी चीज़ को अप्रिशिएट करने के लायक नहीं है, वो दुखद चीज़ें हैं, ठीक है, उसे सेंस्योर करने के लायक है, वो क्रिटिसाइज करने के लायक है, तो डिप्लोरेबल हो जाएगा। सीवर का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा गंभीर होना, किसी चीज़ का सॉलेम होना, ग्राइवस होना,
तो आंसर डिप्लोरेबल होगा। नेक्स्ट है एक्टिव वॉइस में इसे चेंज करना है, ठीक है, एक्सप्रेस करना है एक्टिव वॉइस में। वॉज परफॉर्म दिया गया, मतलब ये पेसिव वॉइस में है, वॉज के साथ वर्ब 3 दिया गया है और बाय के साथ भी दिया गया है। तो किसके द्वारा किया जा रहा है, परफॉर्म किया जा रहा है बाय द कॉमेडियन, तो हो जाएगा द कॉमेडियन। और वॉज परफॉर्म दिया गया है तो मतलब परफॉर्म्ड हो जाएगा सिर्फ। तो द कॉमेडियन परफॉर्म्ड कहाँ पर दिया गया है, द कॉमेडियन परफॉर्म्ड यहाँ पर दिया गया है और किसी में नहीं दिया गया, ठीक है, इसी में दिया गया, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट इडियम दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। अंडरलाइन सेगमेंट के लिए इडियम्स बताना है। गेट द ट्रूथ गिवन बाय समबडी, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में सच्चा जानकारी प्राप्त करना किसी के द्वारा। हु इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड एंड देयरफॉर लाइकली टू बी एक्यूरेट, जो जिस चीज़ के बारे में वो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है वो उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है और इसलिए जो वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो क्या है, एक्यूरेट होने के जो है चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, वही दिया गया एंड देयरफॉर लाइकली टू बी एक्यूरेट। तो उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, यस यही बोलते हैं। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ का मतलब होता है, स्ट्रेट का मतलब सीधा सीधा आपको मिल रहा है, हॉर्स माउथ का मतलब जो डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व है उसी के मुंह से आपको सीधा सीधा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, मतलब जो क्या बोल सकते हैं, इन्फॉर्मेशन किसी रिलायबल सोर्स से प्राप्त करना। रिसीव information from a reliable source। किसी रिलायबल सोर्स से इंफॉर्मेशन प्राप्त करना क्या होता है, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ होता है। अदर को भी देख लेते हैं, अदर का क्या मीनिंग होता है, ये भी इडियम्स है। विथ किड ग्लोव्स, किड ग्लोव्स का मतलब, किड का मतलब क्या होता है, बच्चा, बच्चे के ग्लव्स से आप काम कर रहे हैं, मतलब आपको सावधानी से काम करना होगा, ठीक है। तो विथ किड ग्लव्स का मतलब क्या होता है, हैंडलिंग वेरी केयरफुल्ली, ठीक है, बहुत ही सावधानी से काम करना किसी चीज़ को। दूसरा क्या है, कॉलिंग ए स्पेड। कॉलिंग ए स्पेड का मतलब क्या होता है, मतलब किसी बात को जो है ट्रूथफुल्ली कहना, ऑब्वियसली स्पष्ट तौर पे कहना, ठीक है, स्पीक ट्रूथफुल्ली या स्पीक ऑब्वियसली ऐसा बोल सकते हैं। और क्या है, फोर्थ में दिया गया है शूटिंग ऑफ द कफ। शूटिंग ऑफ द कफ का मतलब होता है, मतलब एक्सटेम्पोर करना, मतलब बिना तैयारी के किसी काम को करना, ठीक है, कहीं पे भाषण देना या कुछ भी, कोई भी एक्ट करना, ठीक है। एक्सटेम्पोर आपने वर्ड भी पढ़ा होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। तो शूटिंग ऑफ द कफ का भी मतलब क्या होता है, एक्सटेम्पोर करना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में मैं बताया गया जंबल्ड ऑर्डर में है, इसे मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। एंड वॉज सर्चिंग फॉर दैम, और वो सर्च कर रहा था उस चीज़ के लिए, किसी चीज़ के लिए सर्च किया जा रहा होगा जिसके लिए दैम का यूज़ किया गया है। वॉज सर्चिंग दिया गया, इसका मतलब सब्जेक्ट कोई होगा जो सर्च कर रहा है। यहाँ पर बताया द ग्रैंड मदर कुडेंट फाइंड, ग्रैंड मदर को नहीं मिल रहा था, ठीक है, नहीं पा सके, वो नहीं खोज पाई। तो ग्रैंड मदर ही यहाँ पर खोजने का काम कर रहे हैं, यहाँ सर्च करने का काम कर रहा है, क्योंकि फाइंड कम करने का काम क्या कहाँ पर दिया गया है, बी में ग्रैंड मदर कर रही है। तो यहाँ पर फाइंड दिया गया है, तो फाइंड क्या है, वर्ब, इसके बाद कोई ना कोई क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। कहाँ पर दिया गया है, ऑल अराउंड द हाउस, पूरे घर में, यहाँ पर तो नाउन नहीं है। प्लेस्ड, प्लेस तो वर्ब होता है ना, किसी चीज़ को प्लेस करना, कहीं पर रख देना। यहाँ पर दिया हर स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स क्या नाउन है अपना, स्पेक्टिकल्स, इसका मतलब बी के बाद क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए, बी के बाद ई आना चाहिए, क्योंकि बताया गया है बी में द ग्रैंड मदर कुडंट फाइंड, ग्रैंड मदर नहीं खोज पा रही थी। हर स्पेक्टिकल्स ई में दिया गया अपने स्पेक्टिकल्स को, बिकॉज क्योंकि सी हैड, क्योंकि उन्होंने सी हैड के बाद क्या आना चाहिए, या तो नाउन आना चाहिए या वर्ब 3 आना चाहिए। तो यहाँ पर आपको डी में दिख रहा होगा वर्ब 3 प्लेस्ड दिया गया है, ठीक है, और नाउन कहीं पे है नहीं। एंड दिया गया, ए तो आ ही नहीं सकता, बी तो हमने पहले ही ले लिया, ई तो में तो हेड दिया ही गया है। सी ऑल अराउंड दिया गया, यहाँ पर भी नाउन नहीं है, तो आपको क्या लेना होगा, वर्ब 3 लेना होगा। वर्ब 3 डी आएगा, बी ई डी, एक लिंक मिल रहा है, बी ई डी कहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर बी ई डी आपको दिख रहा होगा, ये आंसर होगा। आगे भी पढ़ लेते हैं, बी ई डी। डी में क्या दिया गया है, प्लेस्ड दैम, ठीक है, वो अपना स्पेक्टिकल्स नहीं खोज पा रही थी, बिकॉज सी हैड प्लेस्ड देम, क्योंकि वो उसे रख दी थी ऑन हर हेड, अपने माथे पे, सिर पे, जैसे उठा के रख लेते हैं ना अपने चश्मे को, वैसे ऑन हर हेड। एंड यहाँ पर ए आना चाहिए, क्योंकि अपने हेड पे रख ली थी, और आगे बताया गया है एंड वॉज सर्चिंग फॉर देम, और वो उसके लिए क्या कर रही थी, खोज रही थी उसे, ऑल अराउंड द हाउस, पूरे ही घर में। तो बी ई डी ए सी, ये होना चाहिए इसका ऑर्डर। नेक्स्ट है
पैसिव वॉइस में इसे एक्सप्रेस करना है, द सर्च टीम इज कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया जा रहा है, कंडक्ट किया जा रहा है, वर्ब क्या है, कंडक्ट करना, किस चीज़ को कंडक्ट किया जा रहा है, एक्सपेरिमेंट्स को, तो यही सब्जेक्ट हो जाएगा। तो एक्सपेरिमेंट्स इज कंडक्टिंग दिया गया है, तो इज के साथ वर्ब फॉर्म दिया गया है, तो एक्सपेरिमेंट्स आर, क्योंकि इज एक्सपेरिमेंट्स एक से ज़्यादा हैं, इसके साथ आर का यूज़ किया जाना चाहिए, एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड आना चाहिए, यहाँ पर कहाँ दिया गया है, आर बीइंग कंडक्टेड, सॉरी इजम आर के साथ दिया गया ना, तो आर बीइंग कंडक्टेड यहाँ दिया गया है, यहाँ वर्ड दिया गया, ये नहीं हो सकता, यहाँ पर दिया गया आर कंडक्टेड, आर बीइंग कंडक्टेड होना चाहिए, ये भी नहीं होगा, हैव बीन यहाँ पर दिया गया, ये भी नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है जम्बल्ड ऑर्डर में दिया गया है, इसे भी मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। अचीव सक्सेस मतलब सक्सेस को अचीव करना, व्हेन यू जब आप क्या करेंगे, यू के बाद कुछ आगे बताया गया होगा, जब आप कुछ करेंगे या कुछ कहीं जाएंगे, ऐसा कुछ भी तो दिया गया होगा ना। एंड पोलाइट, एंड पोलाइट दिया गया मतलब ये पोलाइट जैसा कुछ वर्ड आगे आया होगा, पोलाइट क्या पॉजिटिव वर्ड है, तो एंड से पहले भी कोई ना कोई पॉजिटिव वर्ड आया होगा, यहाँ पर पॉजिटिव वर्ड आपको हम्बल दिख रहा है, स्टे हम्बल, इसका मतलब एस पहले आएगा और आर बाद में आएगा, क्योंकि आर में एंड दिया गया, इसका मतलब एंड से पहले कुछ ना कुछ होगा। एस आर एक लिंक है, एस आर कहाँ पर आपको मिल रहा है, एस आर यहाँ पर फर्स्ट वाले में मिल रहा है, एस आर एस आर एस आर एस आर, और कहीं पर भी नहीं मिल रहा है, किसी में भी लिंक नहीं है, मतलब यही आंसर होना चाहिए। पढ़ के देख लेते हैं, एस आर क्यू पी दिया गया है, तो क्या है, स्टे हम्बल एंड पोलाइट, हम्बल और पोलाइट रहिए, व्हेन यू अचीव सक्सेस जब आपको सफलता मिले, ठीक है, तो एस आर क्यू पी एक लिंक होगा। नेक्स्ट, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड एक्सिलरेशन दिया गया है, एक्सिलरेशन कहाँ दिया गया, ये स्पेलिंग सही है एक्सिलरेशन का, जिसका मतलब क्या होता है, प्लेजर, इसका मतलब क्या होता है, प्लेजर, ठीक है, या हैप्पीनेस, जो भी बोले, खुशी किसी चीज़ का, ठीक है, किसी चीज़ की खुशी, एक्सिलरेशन कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, डेरिगेटरी, डेरिगेटरी का मतलब क्या होता है, डेरिगेटरी का मतलब होता है जो आपको क्या करे, इंसल्ट करवाए, ठीक है, डिग्रेडिंग हो, जो डिग्रेडिंग हो, ठीक है, डिग्रेडिंग हो, या क्या बोल सकते हैं, डिमीनिंग हो, डिमीनिंग हो, ठीक है, अपमानजनक हो, क्या हो, अपमानजनक, ठीक है, जिससे आपका अपमान हो, ठीक है, इंसल्ट हो, तो सिनोनिम्स पूछा जा रहा है, यहाँ फर्स्ट ही वर्ड दिया गया है, इंसल्टिंग, इंसल्ट होना। डेलीगेशन का मतलब क्या है, डेलीगेट का मतलब क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव होना, ठीक है, किसी चीज़ का प्रतिनिधि होना, तो डेलीगेशन का मतलब क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेशन किसी चीज़ का, या डेलीगेसी, ठीक है, प्रतिनिधित्व। डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव का मतलब होता है किसी ओरिजिनल चीज़ से कोई नया चीज़ बना देना, ठीक है, मतलब वो ओरिजिनल नहीं है, तो मतलब इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, अनओरिजिनल हो जाएगा, कॉपी किया हुआ हो जाएगा, क्योंकि एक चीज़ से बनाया गया है दूसरा, डिराइव्ड हो जाएगा, ठीक है। सैल्यूटरी, सैल्यूटरी का मतलब क्या होता है, सैल्यूटरी का मतलब होता है बेनिफिशियल होना, किसी चीज़ का प्रॉफिटेबल होना, फ्रूटफुल होना, एडवांटेजियस होना, ठीक है, लाभदायक होना, तो आंसर हो जाएगा इंसल्टिंग। नेक्स्ट है ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट और रिप्लेस द ब्रैकेट वर्ड, ब्रैकेट वर्ड को हटाना है। इफ ही रन्स ही गेट देयर इन टाइम, अगर वह दौड़ेगा तो वह वहाँ समय पे पहुँच जाएगा, ये बोला जा रहा है। तो ये है फर्स्ट कंडीशन सेंटेंस, अगर आपने फर्स्ट कंडीशन सेंटेंस पढ़ा होगा तो उसमें जो इफ़ क्लाउज होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, जैसा कि दिया गया है ये सही है, बट जो मेन क्लॉज होता है, ठीक है, जैसे कि ही गेट देयर इन टाइम जो दिया गया है यहाँ पर, ये फ्यूचर मतलब इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस में होता है, तो यहाँ पर गेट की जगह क्या आ जाना चाहिए, विल गेट आना चाहिए, ठीक है, विल गेट आना चाहिए। इसे मैं पहले भी जो सॉल्यूशन करवाया हूँ उसमें भी मैंने बताया है, इसे दो तरीके से आप याद रख सकते हैं। पहला तो फर्स्ट कंडीशन सेंटेंस, अगर कंडीशन सेंटेंस आपने नहीं पढ़ा है तो ऐसे याद रख सकते हैं, अगर कोई भी दो काम हो, ठीक है, पहला काम जो इफ़ सेंटेंस के साथ हो, ठीक है, और दूसरा काम बाद में हो, तो जो इफ़ सेंटेंस वाला होगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, और जो अगला काम हो रहा है, मतलब ये अगर वो दौड़ेगा, इसका मतलब क्या है, इफ़ ही रन्स, मतलब अगर वह दौड़ेगा तो वो वहाँ समय पे पहुँच जाएगा, तो ये फ्यूचर के काम के बारे में बताया गया है। तो फ्यूचर का जो फ्यूचर वर्क होता है, मतलब ये फ्यूचर में अगर वो दौड़ेगा तो वो समय पे पहुँचेगा, तो जो पहला काम होगा वो सिंपल प्रेजेंट में होगा, जो दूसरा काम होगा जो बाद में होगा, क्योंकि पहले दौड़ेगा तभी पहुंचेगा ना, तो बाद में हम काम हो रहा है पहुंचने का, तो वो सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा, ठीक है, तो सिंपल फ्यूचर टेंस मतलब विल प्लस वर्ब वन होगा, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ सेगमेंट में दिया गया है ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है। माई डॉग बार्क्स वेरी लाउडर एट नाइट। अच्छा, यहाँ पर दिया गया बार्क्स। बार्क्स क्या है? वर्ब है। बार्क्स क्या है? वर्ब है। तो वर्ब को जो मॉडिफाई करता है वो क्या होता है? एडवर्ब होता है। यहाँ पर लाउडली जो है एडवर्ब है, एडवर्ब है, ठीक है, एडवर्ब है लाउडली। तो यहाँ पर सॉरी लाउडर दिया गया, लेकिन यहाँ पर आना क्या चाहिए? लाउडली आना चाहिए, LOUDLY, लाउडली, ठीक है, जोर से, क्योंकि ये एडवर्ब होना चाहिए यहाँ पर जो वर्ब को मॉडिफाई करेगा। तो फिर वेरी क्या है? वेरी भी एडवर्ब है, किस चीज़ को मॉडिफाई कर रहा है? वो लाउडली को मतलब मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ पर वेरी भी क्या है? एडवर्ब है, ठीक है। तो आंसर क्या होना चाहिए? लाउडली यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, लाउडली आना चाहिए लाउडर की जगह। तो यहाँ पर एरर है फर्स्ट वाले में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है स्पेलिंग एरर दिया गया है, उसे ढूंढना है सेलेक्ट मतलब करेक्ट ऑप्शन से। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ऑप्शन में ट्रूली। ट्रूली कहाँ दिया गया? यहाँ दिया गया है। ट्रूली का स्पेलिंग रहता है, देखिए ट्रू का स्पेलिंग होता है TRUE, ये सही है, लेकिन जब हम इसे ट्रूली बनाते हैं तो TRULY ट्रूली हो जाता है, ई हट जाता है। कहाँ पर दिया गया है? ये ट्रूली, जिसका मतलब होता है सही तरीके से या सच्चे तरीके से, कुछ सच्चा होना। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ए परफॉर्मेंस फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस। किसी परफॉर्मर का, कोई किसी चीज़ को परफॉर्म कर रहा है, फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस जो होता है, मतलब पब्लिकली किसी चीज़ को कोई अगर फर्स्ट टाइम परफॉर्म कर रहा है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं डेब्यू, ठीक है। कोई भी, चाहे कोई जैसे कोई सॉन्ग के लिए कोई फर्स्ट टाइम गा रहा है पब्लिकली, तो वो उसका क्या है? वो सॉन्ग क्या है? वो डेब्यू सॉन्ग है, उसका मतलब वो फर्स्ट अपीयरेंस पब्लिक में, ठीक है। ये क्या है? प्रीमाइज। प्रीमाइज को जो है ना प्रॉमिस भी बोलते हैं, ठीक है। प्रीमाइज या प्रॉमिस दोनों सेम ही चीज़ है, ठीक है। इसको प्रॉमिस भी बोल सकते हैं, ठीक है, प्रतिज्ञा करना किसी चीज़ का, ठीक है। ऑब्लिगेशन बोल सकते हैं, प्लेज बोल सकते हैं, ओथ बोल सकते हैं। डाउन क्या है? डाउन का मतलब होता है मॉर्निंग टाइम, मॉर्निंग टाइम, लेकिन कौन सा मॉर्निंग टाइम? मॉर्निंग टाइम एक होता है डस्क, एक होता है डाउन। डस्क का मतलब होता है जब सूर्य डूबता है, शाम में जब सूर्य डूबता है तो उसे डस्क बोलते हैं, जस्ट डूबने का टाइम। और डाउन क्या होता है? मॉर्निंग का वो टाइम जब सूर्य सनराइज होता है, ठीक है, सनराइज। डस्क होता है सनसेट का टाइम। फाउंडेशन क्या होता है? फाउंडेशन होता है किसी चीज़ का बेसिस, ठीक है, किसी चीज़ का बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो फाउंडेशन होता है, ग्राउंड जिसे बोल सकते हैं। तो डेब्यू इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं कम्प्रीहेंशन। कम्प्रीहेंशन देखते हैं हमें क्या लिखा हुआ है। द कुनो पालपुर नेशनल पार्क। कुनो पालपुर नेशनल पार्क जो है, जिसे आप कुनो नेशनल पार्क भी पढ़ रहे हैं, जो MP में है, दिया भी गया है। लोकेटेड इन मध्य प्रदेश चंबल, जो कि मध्य प्रदेश के चंबल के ब्लैंक में क्या है, ठीक है, लोकेटेड है। हैज़ एन एरिया ऑफ 750 स्क्वायर किलोमीटर, जिसका एरिया जो है वो 750 स्क्वायर किलोमीटर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि लोकेटेड है मध्य प्रदेश के चंबल ब्लैंक में, चंबल के ब्लैंक में है, चंबल के रिवर में है। तो चंबल रिवर में तो कोई नेशनल पार्क होगा नहीं। रिवर अगर यहाँ पर दे देते हैं, इसका मतलब रिवर के अंदर है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। रीजन मतलब उसके उस एरिया में है, उस क्षेत्र में है, ठीक है। सॉरी, ये रीजन नहीं है, ये तो राइन है। राइन क्या होता है? जो जैसे राजा वगैरह, किंग वगैरह होता है ना, तो उसका जो किंगडम होता है, ठीक है, जब वो उसका जो साम्राज्य चलता है उस टाइम को उसका राइन बोलते हैं, ठीक है। रीजन तो किसी चीज़ का कारण होता है, ये रीजन का मतलब क्या हो जाएगा? किसी चीज़ का एरिया, क्षेत्र, ठीक है। तो आंसर ये हो जाना चाहिए, रीजन। आगे बताया गया है कि इट नाउ हैज़ लियोपार्ड्स, जैकल्स, स्पॉटेड डियर, सांभर, नीलगाय, चिंकाड़ा, विल्ड बोर एंड 4 हॉर्न्ड एंटीलोप। ये सब जो एनिमल्स के नेम दिए गए हैं, ये सब है, इसमें हैं, ठीक है। आगे बताया गया मेकिंग इट अ परफेक्ट, जो इसे बनाता है एक परफेक्ट ब्लैंक, एक परफेक्ट ब्लैंक बनाता है। बेस फॉर फेलिड्स। फेलिड्स क्या होता है? एक परफेक्ट ब्लैंक बेस बनाता है फेलिड्स के लिए। फेलिड्स मतलब जो बिल्ली के जो बड़ी प्रजाति होते हैं ना, बिल्लियों के, कैट्स के, वो फेलिड्स कहलाता है। तो बिल्लियों के बड़ी प्रजातियों के लिए एक ब्लैंक बेस बनाता है। कैसा बेस बनाता है? गार्ड बेस बनाता है, जिसमें कि बिल्ली जो बड़ी प्रजाति है वो सबका क्या करेगा? गार्ड करेगा, मतलब उसे सुरक्षा प्रदान करेगा। प्रे करेगा, मतलब उसका क्या बोल सकते हैं, उसे शिकार करेगा। एड बोल सकते हैं। एड का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को मतलब उपचार देना, ठीक है, सहायता देना। सहायता करेगा या फन करेगा। तो जो बड़ी बिल्लियाँ होती है वो इन सब का क्या करता है? वहाँ पर प्रे करता है, शिकार करता है। तो यहाँ पर प्रे होगा, ठीक है।
आगे दिया गया है, क्या दिया गया है आगे दिया गया है डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शंस फ्रॉम गुजरात, गुजरात के बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन के बाद भी, प्रतिरोध के बाद भी क्या दिया गया, विच ब्लैंक दैट लायंस वर पार्ट ऑफ द स्टेट्स हेरिटेज, जो कि बता रहा है विच ब्लैंक, जो ब्लैंक कर रहा है कि लायन जो है ना वो पार्ट था, ठीक है, स्टेट के हेरिटेज का, मतलब गुजरात का जो स्टेट है उसके हेरिटेज का, ठीक है, जो विरासत है उसका वो ब्लैंक था। क्या था, एक्यूज्ड था, किसी चीज़ का अपराधी था, एडजॉर्न था मतलब किसी चीज़ को कैंसिल करना होता है, रेस्ट्रिक्टेड था मतलब वो बाधित था, ठीक है, किसी चीज़ कोई चीज़ बाउंडेड था, या क्लेम्ड था, उसने क्लेम्ड किया। तो विच क्लेम्ड, गुजरात जो ऑब्जेक्शन बार बार डालता है, विच क्लेम्ड, उसने क्या किया, क्लेम किया है, क्लेम किया है कि जो लायन जो है वो पार्ट था उसके स्टेट के हेरिटेज का, उसके राज्य के विरासत का एक भाग था। आगे बताया गया है कि दैट एमपी हैड अ पुअर ब्लैंक इन वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, वाइल्ड लाइफ के मैनेजमेंट में एमपी का जो मध्य प्रदेश का हैड अ पुअर ब्लैंक, पुअर ब्लैंक है उसका, पुअर लॉस है, पुअर रिकॉर्ड है, समरी है या गेज है। गेज तो टकटकी लगाना, किसी चीज़ को लुक करना, ठीक है, लगातार वो होता है। लॉस तो किसी चीज़ का हानि जिसे बोलते हैं वो है। समरी किसी चीज़ का जिस्ट जो बोलते हैं, ठीक है, सार जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एमपी का जो है मध्य प्रदेश का पुअर वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट में कोई पुअर जो है खराब समरी नहीं है, कोई उसका गेज नहीं, लॉस नहीं, उसका रिकॉर्ड रहा है, ठीक है। एमपी का जो एक मतलब खराब पुअर रिकॉर्ड रहा है वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट में, वो बोला जा रहा है गुजरात के द्वारा। एंड दैट कुनो पालपुर हैड अदर बिग कैट स्पीसीज, और जो कुनो पालपुर है उसमें दूसरे भी जो हैं बड़े कैट के प्रजाति हैं, बिल्लियों के प्रजाति हैं, दैट वुड ब्लैंक, जो ब्लैंक करेंगे लाइन रीलोकेशन के को, ठीक है, लाइन का जो रीलोकेशन होगा, ठीक है, फिर से वो जो लोकेट होंगे मतलब दूसरे जगह जो रहेंगे फिर से, तो उसे वो क्या करेगा, ब्लैंक करेगा, क्या करेगा, चैनलाइज करेगा, इनॉक्वस करेगा, सेफ गार्ड करेगा, जियोपार्डाइज करेगा। चैनलाइज का मतलब क्या होता है, चैनलाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को मतलब जोड़ना, ठीक है। इनॉक्वस का तो मतलब होता है हानिकारक, इसको तो छोड़ ही देते हैं, ठीक है। सेफ गार्ड का मतलब सुरक्षा प्रदान करना, तो जियोपार्डाइज हो जाएगा, जियोपार्डाइज करता है वो, ठीक है, उसे। तो आंसर यहाँ पर जियोपार्डाइज होना चाहिए। आगे बताया गया है द सेंचुरी वॉज चूजन फॉर द लायन री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट इन 2013। जो ये सेंचुरी जो है वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क, उस सेंचुरी के रूप में चुना गया कब, किस चीज़ के लिए, फॉर द लाइन री इंट्रोडक्शन, लाइन के इंट्रोडक्शन के लिए प्रोजेक्ट जो चलाया गया था, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा, कब, 2013, ठीक है। तो इसका आंसर मैंने टिक आउट नहीं किया, ये जियोपार्डाइज हो जाना चाहिए। सो होप आपको समझ आया होगा पूरा पैसेज, ठीक है। और thanks for watching this video, and if you like this video, do subscribe the channel and share with your friends, and for PDF you can join Telegram channel SSC English by Satyajit। Thanks, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।